इस दुनिया में हर इंसान फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है और अपनी लाइफ को इन्हांस करना चाहता है। मतलब वो लाइफ एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता है और इसको मुकम्मल तौर पर एंजॉय करना चाहता है। तो लाइफ एंजॉय करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत। सही तरीके पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए ये ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से एंजॉयमेंट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लोग बहुत जल्दी में होते हैं और शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। एक इंसान जो बार में जाता है और एक इंसान जो इबादतगाह में जाता है, अगर गौर से देखा जाए तो वो दोनों एक ही मकसद को हासिल करना चाहते हैं। वो जिंदगी में सुकून हासिल करना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आप अगर ऐसे इंसान पर गौर करें जो अल्कोहल, सिगरेट या गुटखा इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक किक के लिए करता है जो इससे थोड़ी देर के लिए मिलती है। लेकिन ये तरीका गलत है। मतलब अगर मैं वीड से भरा हुआ सिगरेट पी रहा हूँ और मुझे 15 मिनट के लिए गजब की फीलिंग आ रही है तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि मुझे 15 मिनट का आराम मिल रहा है। मगर फैक्ट ये है कि ये यूनिवर्स बैलेंसिंग के रूल पर चलती है। हर शय अपने आप को बैलेंस कर लेती है। आप ड्रिंक करने के बाद 20 मिनट तक ब्लिस में रहोगे और एंजॉयमेंट वाली फीलिंग का लुत्फ उठाओगे, मगर ये 20 मिनट आपके अगले 10 दिनों को लो कर देगा, क्योंकि आप अगले 10 दिन के मजे को कंप्रेस करके 20 मिनट में ही एंजॉय कर चुके हो। इसलिए जब नशा उतरेगा तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतने ड्यूरेशन का मजा एक झटके में ही कंज्यूम कर लिया है। इसलिए आपके इमोशंस आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं। इमोशंस के इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए आप दोबारा से इसी शॉर्टकट को आजमाओगे और अगले दिन फिर से अल्कोहल कंज्यूम करोगे और फिर से वही 20 मिनट से 1 घंटे तक वो फीलिंग दोबारा हासिल कर लोगे। मगर इससे सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि इस सेम हाई को अचीव करने के लिए आप पहले से ज्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करोगे। इस ज्यादा कंजप्शन से मेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट्स भी होंगे। नशे से आप लाइफ को इन्हांस करके अपने आप को आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन दरअसल नशा आपको लाइफ में पीछे ले जा रहा होता है। आजकल ऑन एवरेज 10 में से 3 लोग तो नशा करते ही हैं, और अगर आप नशा नहीं कर रहे तो सच में मेरा यकीन करें आप बहुत लकी इंसान हो। नशा करना ही है तो सक्सेस का करो, प्यार का करो। नशा करना ही है तो पैसे का नशा करो, लोगों से अच्छा बनने का नशा करो, अपने आप को फिजिकली फिट करने का नशा करो, क्योंकि ये ऐसे नशे हैं कि जब आप करते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, और जब दुनिया तारीफ करेगी तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जो शराब या ड्रग्स से लाखों गुना ज्यादा एंजॉयबल हो। नशे का साइंटिफिक एनालिसिस करें तो इसकी मेन वजह होती है केमिकल्स जो आपके दिमाग में भरे होते हैं। आपने जैसा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा। इस तरह आपके दिमाग में बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सबका राजा डोपामिन। आप बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स को देखकर हैरान होते होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं कि दुनिया का सबसे पावरफुल केमिकल प्लांट आपका अपना दिमाग है, सेरोटोनिन। याद करो वो मोमेंट जब लोगों के सामने आपकी तारीफ की गई हो, आप अंदर से बहुत जबरदस्त फील करते हो और खुशी से फूल जाते हो। वो दरअसल इस सेरोटोनिन केमिकल की ही वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन, जब भी आप किसी से मुलाकात करते हो और इसे गले लगाते हो या हैंडशेक करते हो या किसी दूसरे इंसान को टच करते हो, तब आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग केमिकल भी बोला जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के इर्द गिर्द हो जिसे आप लाइक करते हो तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हो, और जैसे ही वो इंसान आपसे दूर चला जाता है तो आपका माइंड इसकी तरफ चला जाता है और इसके बारे में सोचता रहता है। वो इंसान आपके यूनिवर्स का सेंटर बन जाता है। ये सब ऑक्सीटोसिन केमिकल की ही वजह से होता है। एंडोर्फिन, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा फील होता है, और इसकी वजह होती है एंडोर्फिन का रिलीज होना, क्योंकि आप वो काम कर रहे होते हो जो आपकी बॉडी डिजायर कर रही होती है। डोपामिन, यही है वो केमिकल जो किसी भी एडिक्टिव चीज को कंज्यूम करने पर निकलता है। जब आपको किसी से सच्चा लव होता है तब भी डोपामिन रिलीज होता है, मगर साइंस ने ये प्रूव किया है कि सच्चे लव के वक्त डोपामिन के साथ साथ बाकी 3 केमिकल्स भी साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में रिलीज होते हैं। यही वजह बनती है जब आप अपने सच्चे लव को देखते हो और एक अजीब सी फीलिंग आती है।
आप अपने आप को आउट ऑफ द वर्ल्ड महसूस करते हो। तो एंड रिजल्ट ये निकलता है कि डोपामिन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से रिलीज करनी चाहिए। अगर दुनिया में नशे की लत इसी तरह बढ़ती रही तो आइंदा आने वाले सालों में क्वालिटी ऑफ थिंकिंग बहुत नीचे चली जाएगी। नशा एक जाल है और कुछ भी नहीं, एक ऐसा जाल जो कुछ देर के लिए आपको हेवन का एक्सपीरियंस करवा देता है मगर जिंदगी भर के लिए आपको एक विशियस साइकिल में डाल देता है जिससे बाहर निकलना बहुत हौसले का काम है और बहुत ही मुश्किल भी। हर शख्स अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहता है मगर इस टू द फुलेस्ट जिंदगी को हासिल करने के लिए अगर आप नशे का सहारा लोगे तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा स्टेप होगा और आपको इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं बचा सकती। तो इसको अवॉइड करने में ही समझदारी है।